हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुमार एमएस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय भवन के गणित कक्षा 10th के एक्सरसाइज 1B जो त्रिकोणमिति का दूसरा एक्सरसाइज है, उसमें दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। तो 1 नंबर में ऑप्शन दे रखा है। 1 का पहला क्वेश्चन है, ये आई नंबर है। इसमें दिया है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। तो ऑप्शन में दिया है साइन 90, कॉस 90, कॉस 0, टेन 90। तो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी। डबल आई नंबर देखिए, तो डबल आई में दिया हुआ है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 के बराबर है। तो इसका आंसर होगा cos 30 डिग्री। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 के बराबर। तो इसमें लिखेंगे tan 30 डिग्री। इसका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो cos π/4, cos π/4 का मान 1/√2 के बराबर है। π/4 का मतलब हुआ 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसका पांचवा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। तो cosec 45 का मान √2 के बराबर होता है। cosec 45 डिग्री का मान √2 के बराबर होता है। आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में सही मान पुस्तक से चुनना है। दूसरा के पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। इसको लिख दे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है cosec 60 डिग्री। तो cosec 60 डिग्री का मान, cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। लिख दे 2/√3। तीसरा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री का जो मान होता है वह cot 30 डिग्री का मान √3 होता है। चौथा क्वेश्चन है sec 0। तो sec 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा sin 60 के बराबर होता है। तो cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है। cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी तीसरा का सही है। cos 30 डिग्री sin 60 के बराबर होता है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। sin 30 cos 30 के बराबर नहीं होता है। बी नंबर में है sin 30 tan 30 के बराबर, ये भी नहीं होता है। sin 30 cos 60 के बराबर होता है, ये सही है, यानी कि चौथा का सी ऑप्शन सही है। चौथा का सी नंबर सही है। sin 30 डिग्री बराबर होता है cos 60 डिग्री के। sin 30 डिग्री बराबर होता है cos 60 डिग्री के। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगहों को भरना है, मान याद रखे होंगे तो भर दीजिए। 5 नंबर के पहले में दिया हुआ है, आपको लिखना है इसमें tan 30 डिग्री का मान। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। डबल आई में sin 0 डिग्री का मान, तो sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। ट्रिपल आई में tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए tan 60 का मान होता है √3 और स्क्वायर लगा हुआ है तो हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। अगला है cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसके आगे है यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो cot a का मान,
ध्यान रखें ए बटा 2 बराबर 15 डिग्री, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 15 में 2 के गुना होगा 30 डिग्री, ए का मान 30 डिग्री, तो कॉट ए यानी कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 का मान क्या होता है, √3, तो ये 5 नंबर का आंसर हो गया √3। इसका छठा में दिया है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर, टेन 45 का मान भी 1 होता है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो इसमें 0 भरेंगे। इस तरह से ये 5 नंबर कंप्लीट होता है। 6 नंबर देखिए यहाँ पर, छठा के पहले में दिया है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान क्या होगा, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान दीजिए थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री और इधर का 3 इधर बटा में आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 30 बर्तवे, यानी थीटा हो गया 30 डिग्री। जब थीटा का मान 30 डिग्री हो जाए तो आपसे पूछ रखा है cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा, इसका मतलब cos थीटा की जगह पर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन, थीटा का मान 30 डिग्री है, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो 2 cos थीटा का मान पूछा गया है, 2 cos थीटा का मान, यानी कि 2 का 2 रहेगा, cos रहेगा और थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे, तो 2 के 2 लिखेंगे, cos 30 डिग्री का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 होगा। एक चीज ध्यान रखेंगे कि cos 2 थीटा और 2 cos थीटा दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। छठा के तीसरा में देखिए दिया हुआ है 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो देखिए अल्फा का मान हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री, अल्फा का मान 45 डिग्री हो गया, तो पूछा गया है साइन अल्फा का मान क्या होगा, यानी साइन 45 का मान क्या होगा, तो साइन 45 का मान आप लोग याद रखे होंगे 1/2 √2 होता है। इसके चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है, छठा का चौथा क्वेश्चन है, यहां देखिए ध्यान से, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना होगा, तो ध्यान दें tan थीटा रखिए और √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, तो इसलिए tan से tan कंप्लीट हो गया, यानी थीटा हो गया 60 डिग्री, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री, यह बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि अल्फा और बीटा का मान 60 डिग्री है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री है, तो यहाँ पूछा गया है cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, तो लिखेंगे cos अल्फा की जगह 60, बीटा की जगह भी 60, cos 60 में से 60 घटेगा 0 डिग्री, cos 0 का मान 1 होता है। ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका सही होगा, 60 का बी नंबर सही होगा 1।
8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो देखिए इसको हल करने पर पता चलेगा। 8 के ए में है, पहले में साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसको हल कीजिए तो साइन 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक, नीचे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, एक का स्क्वायर एक, स्क्वायर से रूट हटेगा, दो दो कैंसिल होगा, दो दो एक कम दो एक, दो एक कम दो एक, एक एक 2/2 यानी कटेगा एक मरतबे यानी एक। तो यही वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट का ही मान बराबर है। 9 नंबर देखिए, सही मान कोष्टक से चुनना है। 9 का पहला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसका मान कौन सा होगा। यहाँ पोस्ट में लिखा हुआ है √3 2/√3, फिर लिखा हुआ है 1 और 1/2, इसमें से कौन होगा। इसको हल करने पर पता चलेगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, दोनों को जोड़िए, दो दो का लघुत्तम दो, दो एक कम दो एक, दो एक कम दो एक, एक और एक 2/2 कट के होगा 1, यानी इसका आंसर होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। इसके डबल आई देखिए, दिया है cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1। इसके लिए मान दिया हुआ है ब्रैकेट में -2 -3 3 2। ध्यान रखें cos 60 का मान, तो cos 60 का मान अभी आपने यहाँ रखा है, cos 60 का मान 1/2 होता है प्लस 1, cos 60 का मान 1/2 माइनस 1, यहाँ पर जोड़ लेंगे, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 1 3/2 नीचे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और यहाँ 1 में से 2 घटेगा तो -1/2। इसको आप ऐसे हल कर सकते हैं, 3/2 गुना 2 ऊपर हो जाएगा, -1 नीचे होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 में -1 से भाग करेंगे -3, यानी ये वाला सही हुआ। चलिए अब 10 नंबर देखते हैं। 10 के पहला क्वेश्चन है, थीटा का मान 45 डिग्री है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कौन सा होगा। थीटा का मान 45 डिग्री है, थीटा का मान 45 डिग्री है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ cos स्क्वायर लिखेंगे, थीटा की जगह 45 डिग्री लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, थीटा की जगह 45 डिग्री लिखेंगे। cos 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे, sin 45 का मान भी 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर एक, नीचे स्क्वायर से रूट हटेगा, यहाँ देखिए तो 1/2 माइनस 1/2 घट के होगा 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। आइए 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थीटा का मान 45 डिग्री है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान देखना है। थीटा का मान 45 डिग्री है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान देखना है। ध्यान दें, tan स्क्वायर लिखेंगे, थीटा की जगह 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर लिखेंगे, थीटा की जगह 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, कोसेक 45 का मान √2 होता है, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 1 3, इसका आंसर हो गया 3। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो 3 होगा, बटा नीचे 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 और 4 का एलसीएम होगा 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 1 एकम 1, 3 में से 1 घटेगा 2/4 घटेगा, 2 एकम 2 दूना 4 यानी 1/2। इसका आंसर हुआ 1/2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हुआ 1/2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलिए 11 नंबर देखते हैं। ग्यारह का पहला क्वेश्चन है, सॉरी आई नंबर क्वेश्चन है। cos थीटा का बराबर √3/2, तो थीटा का सबसे छोटा सा मान क्या होगा? cos थीटा बराबर √3/2, थीटा का सबसे कम मान। तो देखिए cos थीटा बराबर cos में किसका मान √3/2 होता है? तो cos में 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो cos दोनों यहाँ है तो cos से cos कंप्लीट माना जाएगा, तो थीटा का सबसे छोटा सा मान होगा वह 30 डिग्री होगा। दूसरा क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 1/√2, 1/√2, तो थीटा का मान 0 से 90 के बीच क्या होगा? तो ध्यान दें साइन थीटा और साइन में 1/√2 किसका मान होता है? साइन 45 का मान होता है, तो इसलिए थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। यह 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही है। तीसरा क्वेश्चन √3 tan थीटा = 1 है, तो थीटा का मान कितना होगा? तो देखें tan थीटा = हो जाएगा 1, √3 यहाँ नीचे आएगा 1/√3, यानी tan थीटा बराबर, tan में मान किसका होता है? 1/√3, tan 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं। कहता है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का सबसे छोटा थीटा का मान कितना होगा? यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दे रखा है पहले से ही। इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर माइनस इधर आके प्लस कॉस थीटा, और साइन बराबर कॉस तभी होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री हो। इसका जो कॉन्सेप्ट है आगे के चैप्टर में क्लियर होगा। एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो इस फॉर्मूला से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पर कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से देख लीजिए, साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा = कॉस थीटा। यहाँ से तो कॉस से कॉस कंप्लीट होगा, 90 माइनस थीटा = थीटा, यानी कि 90 डिग्री बराबर थीटा माइनस थीटा इधर आके प्लस थीटा, यानी 90 डिग्री बराबर 2 थीटा। तो 90 डिग्री 2 इधर बटा में आ गया, 2 से कट गया 45 बराबर इधर थीटा हुआ, यानी इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री। यह 12 का पहला नंबर था। चलिए 12 के दूसरा को देखते हैं। यहाँ पर बारह के दूसरा में लिखा हुआ है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। फिर लिखा हुआ है
कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 और साथ में कुछ शर्त दिया हुआ है कि ए और ए प्लस बी जो है वह 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। फिर ये दिया हुआ है ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान निकालना है। तो ध्यान दें, ये लिखा हुआ है, इसके बदले में आप लिख सकते हो साइन ए माइनस बी। साइन में किसका मान होता है 1/2? आप सबको याद होना चाहिए, साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो साइन से साइन कंप्लीट हो गया। यहां लिख सकते हैं आप a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लीजिए तथा cos a प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। यहां से हल करेंगे तो cos में किसका मान होता है 1/2? तो आप पढ़े हो cos में 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos से cos कंप्लीट हो गया, यानी a प्लस बी बराबर, इसलिए लिख दो यहां भी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण 2 माने। समीकरण 1 और 2 को लुप्तीकरण विधि से हल कर देते हैं, a और b का मान निकाल देते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर एक यहाँ पर है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और b यहाँ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, a टू a और 30 और 60 मिलकर के हो जाएगा 90। तो इसलिए a बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री। a का मान हो गया 45 डिग्री। a का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, 1 या 2 में रखेंगे। चलिए हम रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में? हम 2 में रखते हैं। a का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 यहाँ पर है, a की जगह पर आया है 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे a की जगह पर। 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, यानी b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी b का मान हो गया 15 डिग्री। इसलिए a का मान हो गया 45 डिग्री और b का मान हो गया 15 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 का ये नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी का मान निकालें। आशा करते हैं जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, कल का वीडियो, उनका ये क्वेश्चन बन गया होगा। जिसका बन गया होगा वो लोग कमेंट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में ए और सी का मान निकालना है। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है। ये 6 सेमी दिया हुआ है और यहाँ पर यह 3 सेमी दिया हुआ है और हम लोग को मान निकालना है कोण ए और कोण सी का। तो ध्यान दें, जब हम ए की बात करते हैं यानी कोण ए की बात करते हैं, तो इस कोण के लिए यहाँ पर समकोण है तो ये हमेशा कर्ण रहेगा। जब इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा यह लंब होगी और यह आधार होगा। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है, यानी लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? तो लंब और कर्ण में जो फॉर्मूला होता है वह साइन का फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर
लंब यानी बीसी बटा कर्ण यानी एसी, बीसी बटा एसी लिखेंगे। साइन ए बराबर बीसी का मान रखेंगे 3 सेमी और एसी का मान रखेंगे 6 सेमी, सेमी से सेमी कट जाएगा, 3 एकम 3 दूना 6, यानी साइन ए बराबर 1/2। अब याद रखें साइन में किसका मान होता है 1/2, तो साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसलिए ए बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग को पता तो चल गया ए का मान 30 डिग्री।